जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज बुधवार हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवारों को, परिजनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी के परिवारों को हम समर्पित करते हैं। आपके परिवार के प्रत्येक जन को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत आशीष प्रदान करे, कृपा प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गई है उन्हें भी हम समर्पित करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतीक्षा तूने की है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 1 से 12। पाठ का मूल वाक्य है, मूसा वहाँ मर गया जैसा कि प्रभु ने कहा था। बाद में उसके सदृश कोई नबी उत्पन्न नहीं हुआ। मूसा मोआब के मैदान से
नेबो पर्वत पर पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीहो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दिन तक गिलाद को और सारे नफ्ताली, इफ्राइम और मनस्से के प्रदेश को, पश्चिम समुद्र तक समस्त यहूदा प्रदेश को, नेगेब और यरदन की घाटी तथा सोअर तक खजूरों के नगर यरीहो के मैदानों को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यह वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आँखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहाँ मोआब में मर गया, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पोअर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 बरस की उम्र में हुआ था। उसकी आँखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इज़राइलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र यीशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखा था। इसलिए उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इज़राइल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और इज़राइलियों के सामने सामर्थ एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उसके महिमामय नाम का गीत गाएं, उसकी महिमा का स्तुतिगान करें। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संज्ञा 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि
2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उसकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसे समझो। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में हमने मूसा के मृत्यु के बारे में सुना, और आज के सुसमाचार में लगभग 3 बातों के बारे में चर्चा है। लेकिन मैं आप सबों के साथ में आज मनन का विषय आज के सुसमाचार का पहला भागी बनाना चाहूँगा, क्योंकि यह हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए शायद बहुत ही आवश्यक है। हालांकि बाकी जो 2 बातें गई वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसी पर मैं थोड़ा सा आप सबों के साथ में मनन करना चाहूँगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई तुमसे अपराध करता है तो तुम जाकर उन्हें अकेले में समझाओ। समझ गया तो अच्छा, अगर वो नहीं समझे कुछ और लोगों के साथ में जाए तो समझे तो अच्छा, अगर वो भी ना समझे कलीसिया को बता दे तो समझे तो अच्छा, नहीं तो फिर और मेहनत ना करे। वो तुम्हारे लिए गैर यहूदी, कहने का तात्पर्य है फिर उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये एक विस्तृत रूप से सुसमाचार का भाग है, लेकिन मैं आप सबों का मनन सिर्फ इस बात पर केंद्रित करना चाहूँगा कि क्या अगर कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ में कैसे पेश किया जाए। एक बार नहीं, बारंबार अगर कोई हमारे साथ में से बुरा व्यवहार करते हैं, हमें नीचे दिखाते हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ में कैसे व्यवहार किया जाए। हमारी व्यवहारिक जीवन में इस व्यक्ति के साथ में हमारा काम पड़ता हो सकता है, तो अगर उनके साथ में हमें व्यवहार भी रखना है और इस समस्या का भी समाधान ढूंढना है, तो आप सबों के सामने मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार नीचे दिखाते या उनके साथ में बुरे व्यवहार करते, उसका मुख्य कारण 2 हो सकता है। एक, या वो अपने मन में उनके विरुद्ध गुस्सा हो, उस कारण हो सकता है, और हो सकता है वो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वह अनजान है, वो आदत से मजबूर है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरी बातचीत से कोई सामने वाले को हानि पहुंच रहा है, दुख पहुंच रहा है, ठेस पहुंच रहा है। ये 2 ही कारण हो सकता है। या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से द्वेष करता हो, या दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि वो अपने ही आदत से लाचार हो। दोनों परिप्रेक्ष्य में आप सबों के साथ में मैं एक सुझाव करना चाहूंगा। आप उस व्यक्ति के साथ में बातचीत करें। द पावर ऑफ डायलॉग। मैं अक्सर इस पर आप सबों के साथ में बात किया हूं, आज भी दोहराना चाहूंगा। द पावर ऑफ डायलॉग। हमें अनेक लोगों के साथ में हमारा संबंध बनाए रखना पड़ता है। परिवार में,
पति पत्नी, बच्चों के साथ में, पिता के साथ में, मम्मी के साथ में, सभी के साथ में हमारा रिश्ता बन जाना चाहिए। पड़ोसियों के साथ में, ऑफिस में हमारे कलीग के साथ में, समाज में अन्य लोगों के साथ में, सबों के साथ में हमें संबंध बनाए रखना है। और निश्चय ही ऐसे व्यवहार करते समय किसी के साथ में हमारे इस प्रकार का कटुता का रिश्ता भी बन जाता है। स्वाभाविक बात है, विशेष ध्यान दिए, स्वाभाविक बात है। अगर कटुता का जब हमारा रिश्ता बनता है तो उसको सुधारना है। सुधारने का सर्वप्रथम तरीका है उस व्यक्ति के साथ में बातचीत की जाए। किसी भी रिश्ते को अगर बरकरार रखना हो, आपको उस व्यक्ति के साथ में बातचीत कभी बंद नहीं करना चाहिए। जहां पर बातचीत बंद हो गई तो कुछ भी संभव नहीं है आगे। तो किसी के साथ में आपका लंबा रिश्ता रखना है तो किसी भी कारणवश आपका रिश्ता उनके साथ में अनबन बन रहा हो तो उस व्यक्ति के साथ में बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए। किसी भी हमारे जीवन का अनुभव में हम इसको आजमाया जा सकता है। पति पत्नियों के बीच में मैं विशेष रूप से इस बात को जोर देकर कहना चाहूँगा, कभी आपकी बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में उन्हें समझाया जाए, आपकी बातचीत से मुझे ठेस पहुँचती है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ 80 से 90% केसेस यहाँ पर सॉल्व होगा। मेरा वचन आपके साथ में है। 80 से 90% केसेस अगर आप उस व्यक्ति के साथ में इस बात को शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए जब तैयार होता है, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। और दूसरा, एक और बात मैं आप सबों के साथ में कहना चाहता हूं, जब भी आप किसी व्यक्ति को करेक्ट करते हैं, सुधारते हैं और उनके साथ में हमारा संबंध पुनः बनाना चाहते हैं, ये हर दम प्रेम के साथ करें। प्रेम के साथ होना अनिवार्य है। अक्सर हमारे वार्तालाप तब होते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। गुस्सा कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। गुस्सा कर कर वार्तालाप करने से बात बढ़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए जब भी आप बातचीत करने के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए किसी के पास जाए, तो मैं कहना चाहूंगा प्यार के साथ जाए, प्रेम के साथ जाए, तो यही समाधान है। अन्य कोई समाधान नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो प्यारे भाई और बहनों, जब भी हमारे जीवन में किसी के साथ में हमें रिश्तों में कटास आते हैं, अनबन बनता है, मेरे ये दोनों बातों को अवश्य याद रखें। प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, चूके दे वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के दान सानंद स्वीकार कर तूने ही उन्हें दया पूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमने परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आज हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं और इस वक्त प्रभु जी, हम हमारे मानवीय जीवन में कलह होना स्वाभाविक है। एक दूसरे के प्रति जब हम आपस में साथ में रहते हैं, मतभेद होना या कलह होना स्वाभाविक माना जाता है प्रभु जी, लेकिन ये कभी रिश्ते को खत्म करने का जरिया न बने प्रभु जी। आज जिस तरह प्रभु आपके वचन के द्वारा रिश्तों को सुधारने के लिए जो तरीका तूने हमें बताया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ मन मुटाव हो, सेंट फ्रांसिस के साथ में हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ तुम प्रेम भर दे प्रभु। जो लोग आपस में बातचीत काफ़ी समय से नहीं करते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहनों के बीच में हो सकता है, कब कोई भी करीबी रिश्ते इस प्रकार के हो सकते हैं प्रभु जी, वहाँ तो अपना प्रेम भर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं, ये हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति में हम सुदृढ़ हो सके। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गड़रिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं,
कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम।